ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ संकट चौथ व्रत कथा। बंधुओं, संकट चौथ व्रत हर मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया या चतुर्थी तिथि को आता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी संकट चौथ का व्रत करते हैं, गणेश जी महाराज उनके सभी संकटों को दूर कर देते हैं और उनके यहाँ कभी भी धन अन्न की कमी नहीं होती। सदा ही उनके यहाँ रिद्धि सिद्धि का वास रहता है, क्योंकि गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, बुद्धि देने वाले हैं। जो भी संकट चौथ का व्रत करता है, भगवान श्री गणेश उनके बच्चों को सद्मार्ग पर रखते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। बंधुओं, यदि आप गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं करते तो कम से कम संकट चौथ पर, गणेश चतुर्थी पर आप संकट चौथ की इस कथा को जरूर सुने। बंधुओं, संकट चतुर्थी पर दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्रमा दर्शन होने पर दूध का अर्घ देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। पुत्रवती माताएं पुत्र और पति के सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज, जय चौथ माता जरूर लिखें। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता और शाम होने पर घर आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके अर्थात 8 पैसे रोज के मिलते, जिसमें माँ बेटों का गुजर बसर होता। बुढ़िया का चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ की विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती चली जा रही थी। पास पड़ोसिन को इस बात की जलन थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और यह घर बैठी लड्डू खाकर मोटी ताजा हो रही है। इसी सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छिप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी लाई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी बात देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ, मैं कमाने जाऊंगा, यहाँ थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने समझाया, पर वह नहीं माना तो बुढ़िया ने हाँ कह दी। जाते समय कुछ अनाज के दाने और 1 पानी की घंटी दे दी। इनसे वह रोज कहानी सुनती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया, ये दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे ही चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती करी, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी, तो बहता पानी कम हो जाए, मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। रास्ता मिल गया। लड़का पार हो गया।
आगे जंगल में पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती करी, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया के रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भरती। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया माल पुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया और बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई, यह क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा, यहाँ का राजा छठे माह एक पकवान बनाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है। उसका नियम है कि वह बारी बारी हर घर का एक आदमी लेता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है। उसको आज माल पुए खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ, चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा, ला माल पुए मुझे खिला। बुढ़िया ने माल पुए खिला दिए। लड़का खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलवाई। कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापस आते नहीं देखा। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चिनकर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ में से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा चढ़ा। पत्थर पड़ते ही उनमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए और कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों, कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी है। उन्होंने सुझाव दिया, यह आदमी की ही आवाज है, तुम डरो मत। आखिर सारा कजावा खोल दिया गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों ओर जुआरे उगाए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा कि बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहाँ मायका और सास जहाँ ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और राजा रानी से आज्ञा मांगी और अपने गांव को अपनी स्त्री को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा। बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सब कोई व्रत करे, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 व्रत जरूर करे।
बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।